ये तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से तमाम बिहारी भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनके एक साथी की मौत हो जाती है। तमाम प्रवासी मजदूर भाई हैं जो बिहार से यहाँ पर आकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, आपके लिए घर बनाते हैं, आपके लिए फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन इनके एक साथी की मौत हो जाती है। ठेकेदार उपेंद्र यादव की मौत हुई है। दरअसल करनाल के सेक्टर 3 में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर काम चल रहा था, वहां पर लेंटर डल रहा था और जब लेंटर डलने का काम चल रहा था तो तमाम मजदूर, तमाम मिस्त्री वहां पर काम कर रहे थे। काम खत्म होने वाला था। उपेंद्र ठेकेदार जो बिहार के अररिया जिला का रहने वाला है, वो काम देखने के लिए आता है क्योंकि उसके अंडर में काम चल रहा था। वो वहां पर छत पर बैठा था और साथ वाली जो बिल्डिंग है वहां पर एक टीन का शेड था और टीन का जो शेड था उस पर उपेंद्र का पैर पड़ता है और उसी दौरान उपेंद्र नीचे गिर जाता है। तकरीबन 40 से 45 फुट नीचे गिरता है और उपेंद्र की मौत हो जाती है। तमाम मजदूर भाई यहाँ पर हैं। कैसे हादसा हुआ, कब हादसा हुआ बताओ। मौके पर हाँ, क्या हुआ था? छत से गिर गया था। क्या कुछ हुआ था बताओ वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं तमाम मजदूर भाई वहाँ पर हैं। यहाँ पर अब पहुँचे हैं। शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। आपका साथी था आज सर्किल का था, वहाँ काम करने गया था। तो बगल में माल जो जैसे गिरा ना, तो वो सोचा हम साइड होके मतलब निकल जाएंगे। साइड होने का चक्कर में जो है पैर जो रखा वो चदरे गया, फट के वो नीचे आ गया, नीचे चला गया। बोलो ना ठीक। वहाँ पर लेंटर डाल रहे थे। लेंटर डालने के बाद ये ऊपर गया छत पे गया, वहाँ छत से नीचे हो रहा था, वहाँ गिर गया। 30 फुट नीचे गया है। तब तक मालक था। उनके बाद मालक गुम हो गया। मालक को फोन लगाते थक गया, मालक आया नहीं। मालिक फरार हो गया। मालिक फरार हो गया, वहाँ मालक आया नहीं। दूसरे मालक का फैक्ट्री में गिरा और वहाँ जाने का कोई साधन ही नहीं था। दूसरा तरफ से दौड़ के 1 किलोमीटर दौड़ के हम लोग गए, तब इनके पास गए उपेंद्र। तो दोनों मालिक बिल्डिंग क्या एक ही है, अलग अलग मालिक है? अलग अलग मालिक है। अलग अलग मालिक है। जहाँ पर लेंटर डल रहा था वो मालिक वहीं पर था उस दौरान? हाँ, मालिक वहीं था। और बाद में मालिक नहीं था, निकल गया। यहाँ पर भी नहीं आया मालिक? नहीं आया। फोन पर बात भी नहीं की? फोन उठा ही नहीं रहा था, बात क्या करेगा। फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा है। क्या है वो भी नहीं। तो यहाँ पर लाने में देरी हो गई उपेंद्र को? नहीं देरी, कुछ देरी नहीं हुआ क्योंकि 1 किलोमीटर दूर गए, बहुत जल्दी आ गए। जान बचाने के लिए अपना गेट का ताला तोड़ के फिर अंदर घुसे आदमी, फिर अंदर गए, वहाँ इतने में हादसा हो गए। हाँ, कोई अभी तक कोई हो सकता ना कि हम जैसे कि अभी क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, भैया को हम देखें एक बार। हमारा मजदूर है, कैसा हाल में है, कोई अभी तक नहीं आए अफसर। हम लोग इतने आदमी परेशान है, दुख तकलीफ में बहुत ज्यादा परेशान हो गए आदमी है। ठेकेदार था उपेंद्र? बिल्कुल ठेकेदार वही था। एक बोले एक था ठेकेदार वही था सर। सुनिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम काज चला रहा था, बाकी हर चीज ठीक था। लेकिन क्या करेंगे, तो वो मालिक जिसके लिए वो काम कर रहा था वो आया नहीं। मालिक तो खड़ा हुआ है। उसमें जो है मेन जो ठेकेदार होता है बिल्डर का, उसमें ठेकेदार नहीं है। मालक खुद काम करा रहे हैं वहाँ पे। मालक खुद कराए, सरिया भी मालक बनवाए, लेंटर वाला भी बुलाया लेंटर डालने के लिए। लेंटर डालने के ठेकेदार जो होता है, जो लेंटर लेबर के जो ठेकेदार होते हैं, जो 10 लेबर लेके लेंटर डालते हैं, वो गया ऊपर वहाँ बैठा था। जब डाल दिया तो उसमें लाद दिया ऐसे ना, चादर था, सीधे नीचे चले गई एकदम से। पर उसी का तो मालिक था तब वहाँ पर? हाँ, उस मालिक था सर। अच्छा। जहाँ गिरा उसका में सारे में ताला लगा हुआ था फैक्ट्री में। जाने तो कोई रास्ता नहीं था वहाँ पे। फिर ताला तोड़ के उधर से साइड से जाके फिर अंदर खुद निकाल के यहाँ। तो यानी कि इस देरी में क्या कहते हैं उसकी जान चली गई। इसके बीच में सर 20 मिनट के बाद उठाया गया सर, ताला तोड़ा, ताला ने 10 फुट दीवार नांग के गए, तब निकाले, तब गया। वो दम तोड़ दिया।
जब जब मैं भैया लेकर के आया मालिक फरार हो गया। मालिक फरार हो गया। क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम नहीं पता। उसके लिए काम कर रहा था उपेंद्र। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कितने मजदूर वैसे वहाँ पर काम कर रहे थे? वहाँ पे 14 में उपेंद्र का 13 मजदूर था वहाँ पे। उपेंद्र का 13 था। हाँ, उपेंद्र का 13 था। बाकी मजदूर भी बाकी थे? मजदूर उसका मालिक तरफ से मिस्त्री, मालिक की तरफ से। मिस्त्री साहब। तो मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। वो तो आप कैसे नहीं मिलना चाहिए? देखिए मुआवजा नहीं मिलेगा। गरीब आदमी था सर, बिहार से यहाँ आया कमाने के लिए। शादीशुदा है? हम बिल्कुल शादीशुदा, बच्चे भी है उसके 3-4 बच्चे हैं। अररिया रहते हैं? अररिया बिहार का है सर। बताइए सर, ऐसे थोड़ी ना। वो बेचारा डेथ कर गया। हम तो बोले उसका लड़की भी शादी करने वाला सर, उसको जो भी हो जो स्थिति में आप लोग हेल्प कीजिए। तो चार चमन में रहता था यहाँ? हाँ बिल्कुल सर, 4 चौन में रहते हैं। अकेला रह रहा था? नहीं, उसके साथ और अब तो छठ का त्योहार आ रहा है, क्या पता वो घर लोग छठ के त्योहार क्या मनाएंगे सर? अब क्या मनाएंगे? अब खुशी करना था, यहाँ हम लोग हंसता हो गया। अब छठ के त्योहार क्या मनाए सर? तो बताइए। क्या पता उसने घर भी जाना हो? हाँ बिल्कुल, घर जाना, कपड़े भेजने हो, पैसे भेजने हो। उनका क्या पता घर में कोई लालसा होगा, कोई अभिलाषा होगा, तो कौन पूरा करेगा उनका? कोई लालसा होगा, अभिलाषा होगा, बच्चे भाई बहन जो भी होगा, तो कौन उसका पूरा करेगा? वो दुनिया में तो रहा नहीं। इस दुनिया में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? हाँ जी। छोटे छोटे बच्चे। ये तमाम प्रवासी मजदूर भाई हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, आपके लिए हमेशा एक आवाज पर तैयार खड़े रहते हैं ताकि आपका घर बन सके, आपका मकान बन सके, आपकी फैक्ट्री में लेंटर डल सके। और ऐसा ही लेंटर डल रहा था करनाल के सेक्टर 3 के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर। वहां पर जो उपेंद्र यादव हैं, जो ठेकेदार हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, अररिया जिला के रहने वाले हैं, उनके 13 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। वहां पर तमाम मजदूरों को देखने के लिए जाता है उपेंद्र, देखता है कि वहां पर काम कैसा चल रहा है, वहां पर फिलहाल स्थिति कैसी है। वहां पर वो बैठता है, वहां पर उसका पैर 7 वाली बिल्डिंग जो थी उसके टीन पर वो अपना पैर रखता है और अचानक से टीन समेत वो नीचे गिर जाता है। सारे मजदूर भागे जाते हैं, दौड़े जाते हैं ताकि उपेंद्र को जल्दी से जल्दी बचाया जा सके, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा सके, उसका इलाज हो सके। लेकिन 1 किलोमीटर तक भागकर जाना पड़ा क्योंकि वहां पर ताला लटका हुआ था, उसका मालिक वहां पर था नहीं। और ऐसे में फिर दीवार फांग कर जाते हैं। 20 से 25 मिनट की देरी हो जाती है और जब तक उपेंद्र को देखते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, तो उपेंद्र की मौत हो जाती है। जिस बिल्डिंग में लेंटर डल रहा था वो मालिक उस वक्त वहीं पर मौजूद था, ऐसा मजदूरों का कहना है। लेकिन बाद में मजदूर ये बता रहे हैं कि वो मालिक भाग जाता है और अभी तक संपर्क किया है उस मालिक ने? कोई संपर्क नहीं किया। तब वो वहीं पर था और अभी तक कोई भी संपर्क नहीं किया है। ऐसे में उस मालिक को संपर्क करना चाहिए, इन तमाम मजदूरों से बात करनी चाहिए और अगर कुछ मुआवजा दिया जाता है तो मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार का, हमारे देश का प्रमुख पर्व छठ पूजा अब कुछ ही दिनों के अंदर है। ऐसे में छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बताया जा रहा है उपेंद्र के 4 चमन में वो रहता था। मूल रूप से वो अररिया जिला का रहने वाला था। परिवार के लोगों के लिए कुछ उसने भेजना था, एक खुशी थी, उत्साह था त्योहार को लेकर। लेकिन इस हादसे ने तमाम प्रवासी मजदूरों के दिल के अंदर, बिहार के जो भाई हैं हमारे, उनके दिल के अंदर एक दुख की स्थिति पैदा कर दी है और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल के सेक्टर 3 में एक हादसा हो जाता है और उस हादसे में एक ठेकेदार की मौत हो जाती है और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं तमाम मजदूर भी यहां पर खड़े हैं जो उस ठेकेदार के लिए काम करते हैं और ऐसे में हादसा कैसे हुआ, कब हुआ, ये तमाम बातें इन मजदूरों से जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहां पर लेंटर डल रहा था, मजदूर काम कर रहे थे, छुट्टी होने वाली थी, सब घर जाने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक
एक हादसा हो जाता है और उसमें ठेकेदार उपेंद्र की मौत हो जाती है, जो बिहार के अररिया जिला का रहने वाला है और यहां पर रहता था और काम किया करता था। तमाम जो मजदूर हैं उस ठेकेदार के अंडर काम करते थे। कैसे हादसा हुआ, एक मजदूर से जानने का प्रयास करेंगे। भैया, कब हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, कौन था और क्या? वो तो बिहार का था, उपेंद्र यादव था। वो 5 समय तो थोड़ा देखे, 5 बजे से 5:30 के बीच होगा। वो गया ऊपर देखने के लिए, छत जो डल रहा था, पता नहीं वो दूसरा का छत में पैर दिया, वो टूट गया उसका चतरा, तो नीचे आ गया। नीचे आया तो जीवित था, अभी भी तो जीवित है कि खत्म हुआ तो उसको ले गया हॉस्पिटल। अब तो वही बताएगा कैसा है, हम लोग तो यहीं पे है। तो सांस वगैरह चल रही थी? सांस तो चल रहा था, जब ले गए दूसरा छत से ना उठा करके, तो सांस चल रहा था। तो वहाँ पे रखे थे, वहाँ से आया एम्बुलेंस, उसमें लोड करके ले गया। तो अब हॉस्पिटल में अभी कैसा है, हम लोग तो यहीं पे है, वो जाने के बाद भी पता लगेगा कैसा है। तो यहाँ पे वो कब से काम कर रहा था? वो तो अबे किया था ना, हम लोग तो आए सुबह भी आया था, वो तो आया था अभी 2 घंटा पहले देखने के लिए कि कितना कम हुआ नहीं हुआ। तो जैसे यहाँ पे नीचे था, बैठा हुआ था, जैसे गया तैसे तो गिर गया। एक घन माल नहीं बना, वो गिर गया। तो ठेकेदार है वो? हाँ, ठेकेदार है। तो आप लोग उसी के लिए काम करते हैं? हम लोग तो उसी में करते हैं, जैसे ठेकेदार है तो कम करना पड़ेगा ना। तो काम भी तो होने वाला था ना, बस आधा घंटा काम बचा हुआ था। आधा घंटे का काम बचा था। तो हादसा क्या, चतरा गिर गया? हाँ, चतरा से गिर गया, चतरा टूट गया ना, जैसे पैर रखा तो चतरा टूट गया। टूटने के बाद तो वो गिरेगा नीचे। आप भी वहीं थे तब जब हादसा हाँ, हुआ? ऊपर थे छत पे, मिस्त्री अच्छा, सब क्या था। हुआ एकदम से? मतलब बैठा हुआ था, ऊपर एक और चादरा लगा हुआ, उस पे बैठा हुआ था। पैर स्लिप किया चादरा से, तो दूसरे चादरा जो टूटा ना, सो नीचे कमर भर के गिरा ऐसे मुंह पे लगा, पूरा नाक कम से सर कम फट वो गया। तो 30 फुट हाइट होगा, 45 फुट हाइट है। 45 फुट। फुट हाइट है। हाँ। तो नीचे गिरा एकदम? हाँ, एकदम नीचे सर के बल, तो खून वगैरह निकल पूरा रहा? खून फट गया था पूरा सर। कहाँ के रहने वाले हैं मैं वो? बिहार का, कटिहार का है, कटिहार नहीं, अररिया का। अररिया जिला। उपेंद्र नाम है? हाँ, उपेंद्र। तो आप देख सकते हैं तमाम मजदूर जो उस ठेकेदार के लिए काम करते हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक ठेकेदार की जो आप समझ सकते हैं कि 45 फुट जो एक लंबाई रहती है, ऊंचाई रहती है, उस छत से वो नीचे गिर जाता है। ये लेंटर डल रहा था और लेंटर जब डल रहा था तो 2 घंटे पहले ही वो काम चेक करने के लिए आया था कि मजदूर कैसा काम कर रहे हैं, मिस्त्री कैसा काम कर रहे हैं। काम पूरा ही होने वाला था, महज 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का काम बचा हुआ था। और जब वो वहां पर छत के ऊपर पैर रखता है और पैर जब दूसरी जो छत थी उसकी जो चादर थी वो एकदम उसी के समेत नीचे गिर जाता है उपेंद्र और सिर पर काफी गंभीर चोट आती है और आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। तमाम मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। तकरीबन कितने मजदूर होंगे जो काम कर रहे थे? 10-12 थे, 10-12 मजदूर। मिस्त्री लगा के जाता था। अब मिस्त्री लगा के 15-16 के आसपास। तो वो अभी देखने के लिए आया था और लगभग वो 4:30 बजे देखने के लिए आया था कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी दौरान हादसा हो? हाँ जी, वो ऊपर गया, चाय पिया था पहले, उसके बाद ऊपर गया, वहीं हम लोग तो नीचे थे। तो दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पर वो गिरा? हाँ, दूसरी का है। तो वो छत कच्ची वगैरह थी? नहीं, वो चतरा वाला था ना। चतरा वाला था, एल्यूमिनियम का जो वो चतरा बना होता। हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 3 इलाके की, जहां पर एक हादसा हो जाता है। उपेंद्र नाम का एक ठेकेदार जो यहां पर देखने के लिए आया हुआ था कि उसके मजदूर कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि उसी की देख रेख में इस कंपनी में काम चल रहा है और यहां पर तमाम जो मजदूर हैं वो काम कर रहे थे। छुट्टी होने वाली थी, काम देखा और उसके बाद जाने की तैयारी में था उपेंद्र, लेकिन जो चादर होती है वो दूसरी बिल्डिंग की छत पर थी और ऐसे में जब वो वहां पर पैर रखता है तो चादर समेत वो नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर काफी गंभीर चोटें आती है, जिसके बाद उसे अस्पताल में लेकर जाया जाता है और फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है।
लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सेक्टर 3 इंडस्ट्रियल एरिया से, जहां पर एक कंस्ट्रक्शन साइट में आप लोगों को दिखा देना चाहूंगी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, लेंटर डल रहा होता है और यहीं के जो ठेकेदार होते हैं उनका नाम बताया जा रहा है उपेंद्र, और बताया जा रहा है कि साथ वाले जो वो ऊपर बैठे होते हैं और टीन की छत होती है और वहीं से वो नीचे गिर जाते हैं, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और सभी जो मजदूर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। 112 की जो टीम है, सर से बातचीत करते हैं, क्या कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी और आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कुछ आप लोगों को सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कि वे कोई आदमी लेंटर लगा रहे हैं और छत से गिर गए हैं, ये सूचना मिली थी। उस पर आए तो पता चला वे ऊपर से लेंटर टूट के वो नीचे गिर गया। गिरने पे उसको काफ़ी चोटें आई, जो एम्बुलेंस बुलाकर उसको एम्बुलेंस से वो सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। तो सर कैसे हुआ हादसा? क्या टीन साथ वाले भी टीन की छत से किस तरह से हादसा हुआ? ऊपर बैठा था, बता रही है लेबर बता रही है, ऊपर बैठा था, ऊपर से वो टीन की छत थी वो टूट गई। क्या नाम था और कहाँ के रहने वाले थे? उपेंद्र नाम था, बिहार का रहने वाला था, ठेका लिया वो उसने। तबीयत ठीक है उनकी या? तबीयत तो डाउन है जी। अच्छा, हाँ जी। सांसें चल रही थी? सांसें चल रही थी उस टाइम, हॉस्पिटल में भेज दिया उसको। क्रिटिकल सिचुएशन है यानी कि अभी कुछ नहीं बता सकते। तो ठेकेदार था सर? ठेकेदार बता रहे हैं, काम चेक करने आया था? हाँ, काम चेक करने के लिए आ रहा था, लेंटर लगा रहे थे, इसका ठेका ठप्पा ले रखा है जी उसने लेंटर लगाने का। बताया जा रहा है कि चोटें काफ़ी ज़्यादा गंभीर आई हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, सिचुएशन जो है क्रिटिकल है। फिलहाल आप मेरे पीछे एक कंस्ट्रक्शन साइट देख पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। जो ठेकेदार है काम चेक करने के लिए आता है कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है मजदूरों की तरफ से, और जब वो ऊपर बैठता है टीन की छत होती है उसके समेत वो नीचे आ गिरता है, उसको गंभीर चोटें आती हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, डायल 112 की टीम यहाँ पर पहुँच जाती है, सरकारी हॉस्पिटल उन्हें फिलहाल भिजवाया गया है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कैसी उनकी हालत है, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। आप लोग सोच सकते हैं अगर एक कंस्ट्रक्शन साइट से आप ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो टीन के समेत गिर रहे हैं, नीचे क्या कुछ चीजें थी, कितनी उन्हें चोट लगी, गंभीर हालत बताई जा रही है। हालांकि कुछ स्पष्ट जो है अभी नहीं कहा जा सकता। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उपेंद्र यादव उनका नाम बताया जा रहा है और बिहार के वो रहने वाले हैं। मजदूर हालांकि सभी यहाँ पर काम कर रहे थे, शाम के वक्त ये हादसा होता है। वो सिर्फ काम चेक करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और जैसे कि वो ऊपर बैठते हैं टीन समेत वो नीचे आ गिरते हैं और उसके बाद उन्हें चोटें काफी लगती है। पुलिस को मौके पर बुला लिया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। हालांकि सिचुएशन अभी क्रिटिकल है, कुछ भी स्पष्ट उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।